क्या महायुति का साथ छोड़ने वाले हैं अजीत पवार और क्या एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी में चाचा के साथ में आएंगे? क्योंकि एक ही हफ्ते में दो बार चाचा और भतीजे एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए तो कुछ तो खिचड़ी महाराष्ट्र की राजनीति में अब पक रही है। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में एक बार फिर से चर्चा का विषय बने शरद पवार और अजीत पवार। दोनों नेता शनिवार 12 अप्रैल को सातारा में एक ही मंच पर नजर आए। ये इस हफ्ते में दूसरी बार था जब चाचा और भतीजे एक दूसरे से मिले हों। इससे पहले गुरुवार 10 अप्रैल को भी शरद पवार ने अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार की सगाई समारोह में हिस्सा लिया था। जय पवार और ऋतुजा पाटिल की सगाई पुणे में अजीत पवार के फार्म हाउस में हुई थी। गौरतलब है कि साल 2023 में अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे। तब उन्होंने सियासी हलचल मचा दी थी और उसके बाद से दोनों नेताओं के बीच में राजनीतिक दूरियां भी बनी रहीं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अगर बात करें तो शनिवार को सातारा के छत्रपति शिवाजी कॉलेज में रैयत शिक्षण संस्था की प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। शरद पवार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी कि संस्था अब एक मासिक पत्रिका रैयत शुरू करेगी जिसमें शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, स्वास्थ्य, साहित्य, खेल, सामाजिक मुद्दे, कला, संस्कृति और वैश्विक मामलों पर लेख प्रकाशित किए जाएंगे। इसके अलावा बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसे उन्नत कोर्स भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सातारा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना भी बनी है। शरद पवार ने कहा कि मैं संस्था के अध्यक्ष के रूप में प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। हम आगे भी कई दूरदर्शी पहल करने वाले हैं। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद पवार परिवार के भीतर ये मेल जोल आने वाले चुनावों से पहले सियासी संकेत भी दे रहा है, क्योंकि बहुत जल्द अब बीएमसी चुनाव भी मुंबई में होने वाले हैं। तो क्या मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले अजीत पवार कुछ बड़ा खेल करेंगे या शरद पवार को भी महायुति में शामिल करवा सकते हैं? ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।